मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा दिन है बस्तर के लिए। दोनों हाथ उठाकर विकसित बस्तर के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, जिनका नक्सल मुक्त बस्तर अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, यहां के ही धरतीपुत्र श्री केदार कश्यप जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन डेका जी, यहां के सांसद महेश कश्यप जी, यहां पर बैठे हुए सारे सीएपीएफ और बस्तर के साथी, जिन्होंने अपने अपने राज्य को नक्सल मुक्त कराया है, ऐसे नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी, यहां आए हुए समाज के प्रमुख, नक्सल पीड़ितों के परिजन और शहीद जवानों के परिजन, और विशेषकर ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिनको जाता है, ऐसे मेरे सभी बलों के जवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस पावन धरती की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना चाहता हूं। अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी और लिंगोपेन जी को भी नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी और वीर गुंडाधुर जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया आप लोग थोड़ा सेट कर कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, यहां से बैठ जाइए जरा। अरे बैठ जाओ यार, जवानों को देख पाए तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, आज सच अर्थ में बहुत बड़ा दिन न केवल छत्तीसगढ़, समग्र देश के लिए। भाई आप नहीं सुन रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। 1971 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये लंबा कालखंड समग्र देश की जनता ने एक दुस्वप्न की तरह झेला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो भीषण रक्तपात, विकास का अंधेरा
और युवाओं के सामने अंधेरामय भविष्य ये था ही था, परंतु नक्सलवाद नहीं था। ऐसा जैसे मेरा प्रदेश गुजरात, वो लोग भी बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते थे। ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता, 3 पीढ़ियां चली जाती हैं। 1970 से लेकर 31 मार्च 2026। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त कर। 21 जनवरी 2024 और 24 अगस्त 2024, ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखे जाए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। और दूसरा भी एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को
संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था। यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखने की। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। आपका एक एक किलो धान 3100 रुपया क्विंटल से खरीदने की योजना है, मगर आप कभी बेच नहीं पाए। हर आदिवासी को घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो धान, चावल मिलता है, मगर आपको कभी मिला नहीं। 15% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए रखा गया है, मगर शिक्षा ही नहीं पहुंची। आरक्षण का फायदा आप कैसे लेंगे? भर्ती के अंदर मेरे बस्तर के युवा को मौका नहीं मिला। मैंने बस्तर के व्यंजन खाए हैं और ये विजय मुझे समझा कर खिलाता था। इतने टेस्टी व्यंजन मैंने भारत भर में कहीं नहीं खाए। यहां की कला, यहां का खेल, यहां का संगीत, यहां का नृत्य, यहां की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ था। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया था। हजारों लोगों के जीवन को रोंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। और ये ऐतिहासिक पल ऐसे ही नहीं आया। मेरे सामने सभागार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना परिवारजनों का खून बहा है, अपने प्रियजनों को गंवाया है। शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन भी यहां बैठे। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं, निर्दोष आदिवासी परिवार के लोग, जिनके परिवारों को निर्ममता से मार दिया गया। यहां ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर डीआरजी के ज्वाइन कर इस अभियान को सबसे सफल बनाने में बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे डीआरजी के भाई बहन सिपाहियों का। और मैं जरा भी संकोच के बगैर कहता हूं, सबसे बहादुरी से अगर कोई लड़ा है तो डीआरजी और कोबरा लड़े हैं, ये मेरे कहने में कोई झिझक नहीं। और सारे सीएपीएफ, सारे नक्सल पीड़ित राज्य के जवान, इनके प्रतिनिधि, उनके डीजी, एनआईए की टीम, एनटीआरओ की टीम, गृह मंत्रालय के मेरे साथी, आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग बैठे हैं। और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये बहुत अच्छा दिन हम सब लोग देख पाए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस छत्तीसगढ़, डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ, बस्तर फाइटर, सभी राज्यों के पुलिस फोर्स, सबके संयुक्त अभियान से ही हम सफलता प्राप्त करें।
मुझे मालूम है जब पुनर्वास का अभियान शुरू किया, लक्ष्य तय कर सरेंडर का, इसमें समाज प्रमुखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बस्तर के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मंच से समूचे देश की ओर से ये पूरे समूह को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधुर के नाम से गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी है। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मिला है। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। मित्रों, आज मैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए हैं, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का, भारत के नागरिक का जीवन जी पाएंगे। 3000 पुनर्वसन पसंद करने वाले नक्सली भाइयों बहनों को, उनके लिए हमने बहुत डिटेल योजना बनाई। भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया शुरुआती उनके स्किलिंग के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, उनको सहज व्यक्ति बनाने के लिए, सहज मानव बनाने के लिए लगाया है। इनके परिवार के साथ वो घुल मिल जाए, समाज में उनका सम्मान हो और सर ऊंचा कर कर जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते, इसका स्वागत करते हैं। और मुझे विश्वास है बस्तर का समाज हमारे वो 3000 भाइयों बहनों को भी बड़े हृदय के साथ कटुता भुलाकर स्वीकार भी करेगा और सम्मान भी देगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर
आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होता, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। ये हमारा संकल्प। और मित्रों, गृह विभाग हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। आज मैं यहां से सीएपीएफ के सभी जवानों को मनपूर्वक नमन करना चाहता हूं। ये अभियान का मुझे काफी सारा योजना मालूम है। मैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को कैसे भूल सकता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को कहना कि कोई आपूर्ति की चिंता करे बगैर ऊपर चढ़ जाओ, और वहां हजारों माइंस बिछाए थे, उसमें जाकर इनके कैंप को खाली कराना। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट न हुआ होता, वो पहाड़ी खाली न हुई होती, तो नक्सल मुक्त बस्तर असंभव था। वहां से नीचे उतरना पड़ा और फिर सरेंडर होते गए, मुठभेड़ें होती गई, मारे गए। ये अभियान के अंदर कई साथियों ने अपने पैर गंवाए, डिहाइड्रेशन का भोग बने, कई प्रकार की कठिनाइयां डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने विशेषकर झेली। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे ऑपरेशन प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन ऑक्टोपस हो, चाहे ऑपरेशन डबल बुल हो, झारखंड से लेकर बिहार से लेकर बस्तर और तेलंगाना तक का पूरा क्षेत्र ये ऑपरेशनों ने क्लियर भी किया, क्लीन भी किया और अब विकसित करने का रास्ता भी प्रशस्त किया। मैं इसीलिए ये उजर बस्तर का पूरा यश सीएपीएफ के सभी जवानों को देना चाहता हूं। अनेक घटनाएं ऐसी थी। ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, रानी बोडली में 55 जवान मारे गए, मानपुर में 29 जवान मारे गए, बुरकापाल में 25 जवान मारे गए, तेरम में 22 जवान मारे गए। कई सारे आदिवासियों के घरों को, 200-200 घरों को एक साथ जला दिया। एक घटना में तो 33 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जलकर मर गए। इसमें एक 8 साल का बच्चा भी था। इतने नरसंहार के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई हमारी फोर्स ने लड़ी है और अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना सर्वस्व बलि चढ़ाकर कई सारे लोगों के जीवन को बचाया है। कई सारी बसें उड़ा दी गई, सैकड़ों लोग शहीद हुए और आज यहां पर माझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा, गोंड, हलबा, माड़िया, मुड़िया, अबुज माड़िया, दोरला, गदबा समाज के जितने भी प्रमुख बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बस्तर को पकड़ कर रखा, बस्तर को बचा कर रखा और आज का दिन बस्तर तक पहुंचे, वहां तक समाज को हिम्मत देने का काम किया। अब
कोई निर्दोष आदिवासी मारा नहीं जाएगा, स्कूलें बंद नहीं होगी, बिजली कटेगी नहीं, खेतों से कोई लेवी नहीं मांगेगा, तेंदुपट्टा का पूरा दाम केवल और केवल आदिवासियों के बैंक अकाउंट में जमा होगा और आपका धान का दान भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मित्रों, बस्तर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम ये जो हमने शुरू किया है, ये बस्तर के मूल संस्कृति को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया है। आज मंच पर काफी सारे साथियों का सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। ढेर सारे लोगों के मन में झिझक थी कि सम्मान के अधिकारी हम नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, हमारा अकेले का सम्मान कैसे होगा। उन्होंने मुझे व्यक्त किया था, मगर सभी का सम्मान संभव नहीं होता है। इसके लिए प्रतीक के रूप में यहां कुछ साथियों का सम्मान किया है। ना इनको एम्ब्रेसमेंट रखने की जरूरत है, ना बाकी सारे लोगों को भी ये भाव के साथ देखना है कि हमारा भी सम्मान एक साथ हुआ है। भाइयों बहनों, मैं बोलने के लिए, भाषण के शब्दों के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं मन से मानता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएपीएफ के जवान और राज्यों की पुलिस और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा न हो, डीआरजी न हो तो देश ये दिन कभी नहीं देख सकता था। आपके पराक्रम, साहस और अतुल्य धैर्य के कारण ही ये दिन आज देखने के लिए नसीब हुआ है। कल ये विकास का जो कार्यक्रम है, इसके लिए एक हमारी मीटिंग भी है और आगे का कार्यक्रम भी तय करेंगे। परंतु मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा है। फिर से एक बार समस्त सभा का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।